ड्रग्स केस में सिलसिलेवार लड़ाई अब बढ़ती जा रही है। आर्यन खान से लेकर समीर वानखेड़े, नवाब मलिक से लेकर अब देवेंद्र फडणवीस तक पहुंच गई। मामला ड्रग केस का था। जाति से लेकर झूठ और अंडरवर्ल्ड तक की बातों की चर्चा हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जांच से लेकर बात एक दूसरे को नोटिस पहुंचाने तक आ गई। मुंबई हमले से लेकर बात दाऊद तक पहुंच गई। आज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनसीपी नेता नवाब मलिक के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाब मलिक का सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से है। मुंबई में उनके और उनके रिश्तेदारों द्वारा खरीदी गई 5 जमीनों में से सीधे 4 का संबंध अंडरवर्ल्ड से है। देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया, अगर नवाब मलिक का संबंध अंडरवर्ल्ड से नहीं है तो उन्होंने मुंबई में बम धमाके करने वालों से जमीन क्यों खरीदी। वहीं देवेंद्र फडणवीस के आरोपों का जवाब देते हुए नवाब मलिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देवेंद्र फडणवीस के आरोपों को नकारने लगे। कहा कि देवेंद्र फडणवीस द्वारा मेरे खिलाफ झूठ का अंबार खड़ा कर दिया गया है, अगर झूठ बोलो तो ढंग से बोलो। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। उन्होंने कहा था कि वह दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे। अब मैं कहता हूं कि कल सुबह 10 बजे मैं अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। नवाब मलिक ने कहा कि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के मुखबिर कच्चे खिलाड़ी हैं, उन्हें झूठ ही बोलना है तो ढंग से बोले। आरोपों को खारिज करते हुए एनसीपी नेता ने कहा कि हमने किसी बम धमाके के आरोपी से जमीन नहीं खरीदी है, हमने सलीम पटेल से जमीन खरीदी थी। देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे आपको। आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे, किस तरह से एक अंडरवर्ल्ड का सरगना जो विदेश में बैठकर इस शहर से उगाही करता था, वो सरगना किसके लिए काम करता था।